हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर हेरॉन्स फॉर्मूला। आज इसके हम लास्ट पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस पार्ट में मैं आज आपको बताऊंगी कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, उसी टॉपिक की कंटिन्यूशन है ये। आज मैं आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ उस टॉपिक के ऊपर। तो ये वीडियो इन फिगर बेस्ड क्वेश्चंस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है हमारे पास, कैन कंप्यूट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शोन इन द फिगर। आपको ये ट्रेपेजियम गिवन है, A, B, C, D इज अ ट्रेपेजियम। आपको इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। अब आप ध्यान से इस फिगर को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको दो फिगर्स दिखाई दे रही हैं। एक आपको ये रेक्टेंगल AOCD, ये एक रेक्टेंगल है, मतलब फर्स्ट फिगर है, और दूसरा ये COB जो है ट्रायंगल है। अगर हम इन दोनों का एरियाज अलग अलग निकाल दें और दोनों को प्लस कर दें तो वी विल गेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो पहले इसको मैं लिख लेती हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम निकालेंगे कैसे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का यहाँ पर नाम लिखना बहुत जरूरी है। ट्रेपेजियम का नाम है ABCD, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का नाम क्या है यहाँ पर नाम है AOCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB। ठीक है, अगर हम दोनों का अलग अलग से निकाल दें, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का दोनों को प्लस कर दें तो ट्रेपेजियम का एरिया हमें मिल सकता है। अब रेक्टेंगल के एरिया के लिए ये जो ब्रेथ है वो तो गिवन है, बट ये जो ना तो AD गिवन है और ना हो CO गिवन है, मतलब उसकी लेंथ गिवन नहीं है रेक्टेंगल की। अब इसको नहीं निकाल सकते। अब पहले चलते हैं हम ट्रायंगल की तरफ। तो ये ट्रायंगल है। अब ये अगर ये 90, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्रायंगल COB में आप ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, CO की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने इन ट्रायंगल COB में। तो यहां से मेरे पास आएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 17 इक्वल्स टू OB की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 और CO की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64, उसको मैं इधर ले आई, इक्वल्स टू CO का होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया 225, इसका मैं रूट कर दूंगी CO की वैल्यू को निकालने के लिए। तो CO की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से CO की वैल्यू जो आ गई है वो 15 सेंटीमीटर आ गई है। अब मैं निकालूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल COB। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके जो फॉर्मूलेज है वो मैंने वीडियो नंबर 2 में आपको करवाए हुए हैं। तो यहां से हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका 8, OB बेस है आपका, और हाइट अभी आपने निकाली है दैट इज 15। अब इसकी कटिंग कर सकते हैं, ये 4 से कट हो जाएगा, यानी कि आपका जो ट्रायंगल का एरिया आया है वो कितना आया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है इस ट्रायंगल का एरिया। अब मेरे पास इसकी लेंथ भी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। तो मैं यहां से लिखूंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है आपकी 15 और ब्रेथ कितनी थी आपकी 6, दैट कम्स आउट टू बी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विल बी 90 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। फिगर में आपको ध्यान से देखना है कि वो फिगर में कितनी चीजें बन रही हैं, उनका सब अलग अलग निकाल सकते हैं आप एरिया और उनको प्लस कर दीजिए और मेन फिगर का जो एरिया है वो आपका निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। अब उसने कहा है एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है जिसका जो बेस है और जो एरिया है वो बिल्कुल क्या है सेम है।
इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, आपको ट्रायंगल की साइड्स आपको गिवन है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल की साइड्स है, यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी 26, बी की वैल्यू होगी 28 और सी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 30 हो गई। ये होगी ट्रायंगल की साइड्स। एंड अ पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस, ये हो गया इन द केस ऑफ ट्रायंगल। और दूसरा फिगर आपको गिवन है पैरेललोग्राम, जिसका जो बेस है वो कितना है 28 सेंटीमीटर और एरिया दोनों का सेम है। अब आपको हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की, हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की। अब एरिया दोनों का सेम है। अगर हम किसी तरह से ट्रायंगल की साइड्स गिवन है तो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला हम इसका जो एरिया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया को यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि दोनों का एरिया क्या है सेम है। बेस को यूज करेंगे तो वहां से हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमें यूजिंग दीज थ्री साइड्स हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया कैलकुलेट करना है ट्रायंगल का। उसके लिए सबसे पहले मुझे हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए एस निकालना होगा। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 26, 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ रहा है 84 डिवाइड बाई 2, 42 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें सारी वैल्यूज हम पुट डाउन करते हैं। s की वैल्यू आई है 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, देन 42 माइनस 30। ठीक है, इनको माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद मेरे पास 42 एज इट इज रहेगा। 42 माइनस 26 विल बी 16, 42 माइनस 28 14, 42 माइनस 30 इज 12। अब इनको मैंने प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट किया है अलग अलग से। देखिए 42 को कैसे किया है 7 इंटू 2 इंटू 3, एलसीएम लेके आप देख सकते हैं। 16 को 4 बार 2 आ गया, देन 14 को 7 इंटू 2 और 12 को कैसे किया है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप इनकी क्या बनाएंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के लिए आप काउंट कर लीजिए 2 कितने हैं और 3 कितने हैं और हमारे 7 कितने हैं। तो पेयरिंग के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 7 का पेयर इस 7 के साथ, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं इस 7 के पेयर का 7 बाहर आ गया। देन इस 2 को इस 2 के साथ एक 2 बाहर आ गया। देन इस 3 को इस 3 के साथ, देन ये 3 बार आ गया। देन ये 2 का पेयर बन गया एक, तो ये 2 बार आ गया। देन ये 2 का पेयर इस 2 के साथ और ये 2 का पेयर जो है वो इस 2 के साथ। तो आप ये काउंट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, एक एक बाहर आपने निकाल लेना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एज वेल एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया इतना आया है आपके पास, बेस कितना है पैरेललोग्राम का 28, तो हाइट आपको निकालनी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर आएगा 336 इक्वल्स टू बेस मतलब 28, हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। तो डिवाइड कर लीजिए 336 डिवाइडेड बाय एच, 28 इक्वल्स टू एच। तो एच आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर्स। मूविंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम। तो पहले यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं, एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। तो इस शेप का होता है हमारा एक ट्रेपेजियम। तो ये बन गया है हमारा ट्रेपेजियम। इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। ठीक है, अब उसने कहा whose parallel sides are 35 and 10। तो ये इसकी पैरेलल साइड्स ये वाली होती हैं, ठीक है। तो बड़ी वाली जो साइड है इसकी डायमेंशन आपको गिवन है 35 और जो छोटी वाली साइड है उसकी डायमेंशन गिवन है 10 मीटर, ठीक है। और द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 मीटर्स। तो आपकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं यानी कि ये वाली साइड्स, ये है 14 और दिस इज 13 मीटर्स, ठीक है। आपको इस एरिया ऑफ द फील्ड को निकालना है, मतलब इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को निकालना है। अब सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर पहली पैरेलल साइड्स है कौन सी, तो पैरेलल साइड्स है हमारे पास AB और CD, यानी कि इन दोनों का सम AB प्लस CD। और यहाँ पर हाइट क्या है, तो हाइट आप यहाँ से पहले ड्रॉ कर लीजिए डॉटेड लाइन से। ये मैंने ड्रॉ कर दी है, इसको मैंने नाम दे दिया है CE नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये हाइट है।
अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू भी है, सी डी की वैल्यू भी है, बट इस हाइट की वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसी को निकालने के लिए हमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो मैंने कैसे की है, सी पॉइंट से लेकर आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल एडी के पैरेलल। तो मैंने यहाँ पर लिखा है थ्रू सी ड्रॉ सी एफ परपेंडिकुलर टू एडी। एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है ताकि ये जो हम पैरेललोग्राम यहाँ पर एक क्रिएट कर सकें। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जो अगर 14 अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये भी उतनी होगी 14 मीटर। तो मैं यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है वो भी कितनी आ गई है, 14 मीटर आ गई है। ठीक है, और अगर ये जो DC 10 है तो ये जो AF की वैल्यू है वो भी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब ये टोटल कितनी थी आपके पास, 35 थी। अगर इतनी जो है वो 10 मीटर निकल गई है तो बाकी कितनी बच गई है, यानी कि ये जो FB की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 25 मीटर आ गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो CFB है, मैं इसको सर्कल कर देती हूँ ताकि आपको पता चल सके मैं कौन से पॉइंट्स को कंसिडर कर रही हूँ। ये CF और B, अब इन तीनों को ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसकी तीनों साइड्स मैंने फाइंड आउट कर ली है। देखो ये 14 है, ये कितनी है 25 है, और ये कितनी है आपकी 13 है। तो मैं इस ट्रायंगल का क्या निकालूंगी, एरिया निकालूंगी। एरिया क्यों निकालना है मुझे, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें से मुझे बेस पता है। अगर मैं किसी तरह से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं तो वहां से मैं हाइट की वैल्यू को निकाल पाऊंगी, इसीलिए सारी कंस्ट्रक्शन की गई थी। अब एरिया कैसे निकालेगा, यूजिंग हेरॉन फॉर्मूला। इसकी तीनों साइड्स, एक 14 है, एक 13 है और एक क्या है 25 है। तो आप ए को ले सकते हैं 14, बी को ले सकते हैं 13 और सी को ले सकते हैं 25 मीटर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं ट्रायंगल किसकी बात कर रही हूँ, इन ट्रायंगल CFB की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम S निकालूंगी, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, 14 प्लस 13 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 52 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 26 मीटर। अब एरिया के फॉर्मूला में मैं सारी ये वैल्यूज को पुट डाउन करूंगी। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, 26 मतलब S इंटू S माइनस A, यानी कि 26 माइनस 14, 26 माइनस 13, देन 26 माइनस 25। ठीक है, इसको हम माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है इक्वल्स टू 26, ऐसे ही रहेगा। 26 माइनस 14 हो जाएगा आपके पास 12, 26 माइनस 13 13 और 26 माइनस 25 आपका आ गया 1 आ गया। तो ये आपके पास बच रहा है। अब बच रहा है, इसको पहले हम प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले है 26, तो 26 को कैसे करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर 12 को कैसे करेंगे, 12 को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 13 इज इटसेल्फ अ प्राइम फैक्टर और 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप इसमें से देखिए क्या क्या बाहर आ सकता है, 13 बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ सकता है, और बचा क्या मेरे पास 2 इंटू 3, ये ऐसे ही अंदर रहेगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा, पेयरिंग में नहीं है। अब हमारे पास जो आंसर बन के आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 26√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया इस ट्रायंगल का। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें से जो बेस है वो कितना है 25 है। एरिया मैंने निकाल लिया है तो हाइट की वैल्यू अब यहां से निकल सकती है। तो एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें एरिया क्या है आपका 26√6 है। ठीक है, और ये हाफ ऐसे ही रहेगा। बेस कितना है आपका 25 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट की आप चाहे तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, दिस इज CE हाइट हो गया। अब यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 26 इंटू 2 कितना हो गया 52√6, और ये 25 को इसके नीचे ले आओ, इज इक्वल टू CE। ये आपका आ गया है CE की वैल्यू, मतलब हाइट की वैल्यू। अब आप इसको यहाँ पर पुट करिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको कैलकुलेट करना था। AB प्लस CD, AB की वैल्यू कितनी थी आपकी 35, ठीक है, प्लस CD की वैल्यू कितनी थी 10, मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 52√6 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 35 प्लस 10 45 हो गया, इंटू 52√6 डिवाइडेड बाय
25। अब जो कटिंग हो रही है पहले वो कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग कैसे होगी? सो 2 से मैं काट रही हूँ 52 को 26 से, और ये 5 के टेबल पे 5 सा और ये 9 सा, तो आपके पास बच रहा है 9/5, ठीक है, इंटू 26√6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे √6 की वैल्यू डालेंगे इसमें, तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 114.66 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है, तो इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से सिर्फ एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन करनी है और आपका आंसर जो है वो बहुत इजी वे से आ जाएगा। So moving to the last question of this chapter and video. अब यहाँ पर हमारे पास है a kite is in the shape of a square of size 16 सेंटीमीटर। तो आपको ये स्क्वायर शेप की काइट दी हुई है जिसका जो साइड है वो 16 सेंटीमीटर है, एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका बेस क्या है 4 है, और इसकी जो दूसरी साइड है दैट इज 6 सेंटीमीटर, जो इसकी इक्वल साइड्स होती हैं, इक्वल साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर ईच। ये 2 कलर्स का बना हुआ है, इसीलिए एक को शेड किया है, एक को शेड नहीं किया है, 2 कलर्स की काइट बनी हुई है। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पेपर ऑफ ईच कलर। ईच कलर का आपको पेपर का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर का निकालना पड़ेगा और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर हम उसको हाफ कर देंगे तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ पेपर ऑफ ईच कलर। इस तरह से आपको निकालना है। तो यहां से सबसे पहले एरिया ऑफ काइट जो है वो किससे बनी हुई है? एरिया ऑफ स्क्वायर से बनी है प्लस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल से बनी है, यही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालने जा रही हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और एरिया अब यहाँ पर स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है आपको? 16 गिवन है, तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ रहा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाई बाय 16। उसके बाद मैं बात करती हूँ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है b/4 √4a² - b²। इसको मैंने वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किया था। तो हमारा जो ये b है वो बेस को मान रही हूँ, और a जो है वो इक्वल साइड, मतलब ये 2 इक्वल साइड्स जो होती हैं उसकी अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लिखा है। कई बुक्स में यहाँ पर a होगा और यहाँ पर b होगा और फिर से यहाँ पर a होगा, वो डिपेंड करेगा आप b किसको मान रहे हैं और a किसको मान रहे हैं। मैं b हमेशा बेस को मानती हूँ और a जो है वो इक्वल साइड्स को मानती हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला इसका चेंज कर सकते हैं। तो b की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 4 √4a² मतलब 4 × 6 का होल स्क्वायर माइनस b² मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहां से ये बाहर वाला फैक्टर तो 1 हो गया, बचा क्या? रूट कैसे सॉल्व करेंगे? 4 × 6 × 6 दैट इज 4 × 36, 144 आ गया आपके पास, ठीक है, माइनस 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 128 आ जाएगा आपके पास। अब 128 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये होता है 2 की पावर 7 वैसे बेसिकली। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 को 7 टाइम्स लिख लीजिए। तो यहाँ पर 2 की 7 टाइम्स लिख लिया, जिसमें से ये 3 जो पेयर है वो बाहर आ जाएंगे। 3 पेयर बाहर आ गए, मतलब कितना बाहर आ गया? 2 × 2 × 2 दैट इज 8 आ गया। तो यहां से आपके पास जो एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब आपको क्या निकालना था? एरिया ऑफ काइट निकालना था। तो एरिया ऑफ काइट क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ काइट आ जाएगा आपके पास ये 256 प्लस ये 8√2, ये आ गया आपका एरिया ऑफ काइट। बट उसने मुझे एरिया ऑफ काइट निकालने के लिए नहीं कहा था, उसने मुझे कहा था एरिया ऑफ पेपर ऑफ ईच कलर। ये 2 कलर से काइट बनी हुई है, आपको पेपर ऑफ ईच कलर का काइट का जो एरिया है वो आपको निकालना है। ये तो टोटल काइट का मैंने एरिया निकाल दिया। अब इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो वो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पेपर ऑफ ईच कलर। सो टोटल एरिया मेरे पास क्या था? 256 प्लस 8√2, इसका मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 256 को 2 से डिवाइड करो 128, और इसको करूंगी तो 4√2 आ जाएगा। √2 की वैल्यू आपको पता होती है, तो 1.41 आप वहां से पुट कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.64 आ जाएगा। इसमें प्लस करेंगे तो विल गेट द एरिया ऑफ पेपर ऑफ ईच कलर दैट इज 133.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जो एप्लीकेशन पढ़ी थी हेरॉन फॉर्मूला की, और हेरॉन फॉर्मूला के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारी वीडियोस में कवर कर चुके हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो कोई भी वीडियो हमारे चैनल का ना मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और इसको अब आप डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पोस्ट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।